नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है केआरटी न्यूज चैनल में। आज बातचीत करने वाले हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। इसी महीने अब या फिर अगले 2-3 महीनों में तेलंगाना में चुनाव होने की संभावना जताई जाती। तो ऐसे में क्या तेलंगाना में इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, आज हम आपके सामने सबसे सटीक सर्वे लेकर हाजिर हो गए हैं, जिसके अनुसार तेलंगाना की 119 सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें हासिल कर पाएगी। आज हम 7 बड़ी एजेंसियों का जो ओपिनियन पोल है वो लेकर हाजिर हो गए हैं, जो कि अब कर्नाटक के चुनाव के बाद में जारी हुए थे। लेकिन कर्नाटक के चुनाव से पहले भी तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल जारी हुए थे, लेकिन अब कर्नाटक में चुनाव होने के बाद लगातार आंकड़े परिवर्तन होते हुए नजर आ रहे। इसी परिवर्तन के चलते अब तेलंगाना में क्या माहौल देखने को मिल रहा है, आज हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दे देंगे। वहीं आपको बता देते हैं कि अब आगे राजस्थान व मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। ऐसे में आप उनके भी ओपिनियन पोल जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना। वहीं तेलंगाना की बात करें तो इस तेलंगाना के इस चुनावी रण को कौन जीत पाएगा, व कौन सी पार्टी जीत पाएगी। वहीं बीजेपी पार्टी को कर्नाटक में हार का सामना करने के बाद अब बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बनाने को लेकर सारा जोर लगाती हुई नजर आ रही है। तो इस बार बीसीआर पार्टी भी अपनी फिर से सरकार बनाने को लेकर दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी अपनी सरकार बनाने को लेकर दावा कर रही है। इसमें कौन सी पार्टी को सफलता हासिल होगी, व तेलंगाना के इस चुनावी रण को जीत पाएगी, आज हम आपको सारी जानकारी पूरी पड़ताल के साथ देने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको लेकर चलते हैं सर्वे की तरफ। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मनसे सियाल जिला, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीटें, 3 की 3 सीटें यहाँ पर बीसीआर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। करीमनगर, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1, बीसीआर के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। अगले जिले की ओर चलते हैं। आदिलाबाद जिला, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीटें, 1 बीजेपी के खाते में तो 1 बीसीआर के खाते में, बाकी सभी अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। चलते अगले जिले की ओर। निर्मल, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, बीसीआर के खाते में 1 सीट, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। चलते अगले जिले की ओर। वानापार्थी जिला, जिसमें कुल 1 विधानसभा की सीट है, जो कि बीसीआर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। खम्मम जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से 2 सीटों पर बीजेपी तो 3 सीटों पर बीसीआर पार्टी नजर आ रही है, तो कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। यादादी भोगीर, जिसमें कुल 2 सीटें, जो कि बीसीआर के खाते में नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। वहीं चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेडक जिला, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीटें, जहां पर 2 की 2 बीसीआर के खाते में नजर आ रही है, तो बीजेपी, कांग्रेस व अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली नजर आ रहा है। चलते अगले जिले की ओर। हैदराबाद जिला, जिसमें कुल 15 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, बीसीआर के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर सबसे अधिक सीटें, 7 सीटें नजर आ रही। चलते अगले जिले की ओर। वारमल ग्रामीण, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीटें, यहाँ पर 2 की 2 सीटें बीसीआर के खाते में नजर आ रही है, तो बीजेपी, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। वारमल अर्बन, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीटें, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट बीसीआर के खाते में, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। अगले जिले की ओर चलते हैं। निजामाबाद जिला, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, बीसीआर के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। जगतियाल, जिसमें कुल
3 विधानसभा की सीटें, यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट बीसीआर के खाते में, तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। जोगुलमा गढ़वाल जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीटें, यहाँ पर 2 की 2 सीटें बीसीआर के खाते में नजर आ रही है। कांग्रेस बीजेपी अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। सूर्यापेट जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, बीसीआर के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। रजना सिरा जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीटें, यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के खाते में तो 1 सीट बीसीआर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो अन्य सभी पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। भादररी जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, बीसीआर के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। सिद्दीपेट जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीसीआर पार्टी 3 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 1 सीट पर, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। चलते अगले जिले की ओर, कमरेड्डी जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीटें, जिनमें से 2 सीटें बीसीआर के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, तो बीजेपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ नलगोड़ा जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से 1 बीजेपी के खाते में, 3 बीसीआर के खाते में, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। अगले जिले की ओर चलते हैं। जयशंकर भूपालपति जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीटें, 1 सीट बीजेपी के खाते में, तो 1 सीट बीसीआर के खाते में नजर आ रही है। तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। रंगारेड्डी जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, बीसीआर के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। महबूब नगरी जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 0 सीटें, बीसीआर के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। कुमारम भील जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीटें, 1 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट बीसीआर के खाते में नजर आ रही है। तो कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार को बनने के लेकर आंकड़ों में कुछ धीमापन या थोड़ा नीचा नजर आ रहा है। तो करना इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी बना सकती है अपनी सरकार। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।